बता दीजिए कि क्या किया जाए कि डीएम क्या करे और जिला पुलिस क्या करे, राज्य सरकार क्या करे कि जिससे कि जो फर्जी आईडी बन रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं या कहीं और भी बन रहे हैं, और अगर वो माइग्रेट करके दिल्ली आ रहे हैं या देश भर में फैल रहे हैं, तो उसे रोका जा सके। अचानक आबादी अगर किसी भी इलाके की बढ़ने लगे, तो डीएम को या पुलिस को या एसएचओ को किस तरह से विजिलेंट होना चाहिए, किस तरह से देखिए, उन्हें ध्यान रखना समस्या से चाहिए? समस्या से कैसे निपटा जाए, मैं समझता हूँ राज्य सरकार और केंद्र में सभी राज्य सरकारों और केंद्र की मिली-जुली एक बैठक होनी चाहिए और फिर एक प्लान ऑफ एक्शन बन जाए कि भाई ये क्या-क्या कार्रवाई करनी है। क्योंकि इस ये देश के लिए न केवल सामाजिक समस्या है बल्कि आर्थिक समस्या है और इसके एक राजनैतिक पहलू भी है। राजनीतिक पहलू इस मायने में कि वोट बैंक बन जाएँगे फिर ये अपने हिसाब से वोटिंग करेंगे। तो ये जी। समस्या है, इसके बारे में जब तक एक एग्रीड प्लान ऑफ एक्शन बन जाए और उसी के मुताबिक सब लोग कार्रवाई करें, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़रूरी है। ये समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, इसको किसी प्रदेश तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय समस्या है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र को सबको मिलकर चलना पड़ेगा और एक एग्रीड प्लान ऑफ एक्शन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, एक मैं छोटा-सा सवाल जो मेरे ज़हन में बार-बार आता है कि ये फर्ज़ी आई कार्ड पश्चिम बंगाल में कैसे इश्यू हो जाते हैं? फर्ज़ी आईडी कैसे इश्यू हो जाते हैं? मतलब कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है कि अगर आधार फर्ज़ी बन रहा है या वोटर कार्ड उसके बेसिस पे फर्ज़ी बन रहा है, फिर वही डॉक्यूमेंट देके पासपोर्ट भी बनवाया जा रहा है। तो ये फर्ज़ी जो बनते हैं पश्चिम बंगाल में, ये इसका क्या पूरा खेल है? इसकी जड़ को कैसे तोड़ा जाए? तो इसकी जड़ को अगर पुलिस इसके पीछे पड़ जाए तो बिल्कुल टूट जाएगा। पुलिस अगर इसके पीछे पड़ जाए, एक कैंपेन की तरह ले, ये हर ज़िले में इस तरह का जो फर्जी काम हो रहा है, पासपोर्ट बनाने का, आधार कार्ड बनाने का और इस तरह का साइबर क्राइम करने का, इसके पीछे एक सघन अभियान चलाने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा हमारे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। जी। जी, तो इस आपका कहने का मतलब है कि राज्य सरकार जो है वो इस पर अगर सख्ती करे तो फर्जी आईडी नहीं बनेंगे, चाहे वो पश्चिम बिल्कुल, बंगाल में बन रहे राज हैं या किसी भी इलाके में बन रहे हैं। और अगर पुलिस मान लें वहाँ वहाँ का डीजीपी जो है या लोकल पुलिस जो है, वो अगर एक्टिव हो जाए, तो राज्यों में फर्जी आई कार्ड नहीं बन बिल्कुल पाएँगे सही फिर। बात है। देखिए, अभी हाल में हर साल डायरेक्टर जनरल्स की कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, होम मिनिस्टर भी जाते हैं। हुँ, अब ज़रा ये पता कर जी। लीजिए कि इस विषय पे क्या बात हुई? इस विषय पे कोई प्रोग्राम ऑफ कोई लाइन ऑफ एक्शन बना? मेरे ख्याल में तो नहीं बना है। तो ये मतलब सरकार बड़ी-बड़ी समस्याओं को तो डील करती है, मतलब क्या कनाडा में हो रहा है, क्या बांग्लादेश में हो रहा है, वो सब तो डील कर लेती हैं, पर ये जो हमारी ज़मीन की समस्याएँ हैं, इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है अक्सर। जी। जी, तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल विल टू डील विद दिस प्रॉब्लम। अगर पॉलिटिकल विल हो हुँ, जाए इस समस्या से हुँ। निपटने की, केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में, तो कोई कारण नहीं कि इस समस्या का समाधान न निकल सके। पर सभी सरकारें इस इस समस्या के प्रति उदासीन रही हैं और उन्होंने जो जागरूकता दिखानी चाहिए नहीं दिखाई है। उसी का नतीजा है कि आज ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है और इससे निपटने के लिए हमें, या तो प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह बात करते हैं, वो कहते हैं हम फौज को लगा देंगे हाँ। इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए, यहाँ तक वो कहते हैं। हुँ। पाकिस्तान में अभी मैंने कहीं पढ़ा कि 80,000 अफ़गानियों को फिर से अभी निकाला जाने वाला है। 80,000 या 8 लाख, कुछ 8 संख्या नहीं। लाख 8 लाख उससे पहले 4.5 लाख थे। हाँ, उसके पहले साढ़े 4 लाख ये निकाल चुके हैं, 8 लाख ये और निकालने जा रहे हैं। तो आखिर जब पाकिस्तान अफ़गानियों को निकाल सकता है, हुँ। प्रेसिडेंट ट्रंप फ़ौज को लगा के अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए कमर कस रहे हैं, तो क्यों नहीं भारत में भी इस विषय पे आम सहमति बनती है और लाखों की संख्या, अब जो कार्रवाई देखिए दिल्ली में या महाराष्ट्र में कहीं इधर-उधर, आपने 10 आदमी को वापस भेज दिया। अब ये क्या है? मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जहाँ हज़ारों लाखों में आदमी रह रहे हैं, वहाँ आपने 10 आदमी को वापस आप बांग्लादेश भेज दिए और उसके बाद ढिंढोरा पीट रहे हैं। हज़ारों लाखों बांग्लादेशी इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो जी, अब उनको लाखों में। उसमें आपने 10-20 पकड़ लिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने इतने पकड़ लिए और और कह रहे हैं कि साहब 100% इसमें 100% या कितने परसेंट हमने इंक्रीज़ हो गया। तो इसलिए कि पहले आप 2-4 पकड़ते थे, अब आप 10 पकड़ ले रहे हैं, तो आप कह दीजिएगा साहब 100%। व्हाट रेलेवेंट ये है कि आपने संख्या में कितने भेजे?
दिल्ली में इस हुँ, समय संख्या में कितने लोग हैं और उसमें से कितने आपने पकड़े, ये रेलेवेंट है, ये फिगर तो कोई नहीं बताएगा। हुँ। स्टैटिस्टिकल तो जगलरी कैसे करके लोग कहते हैं, स्टैटिस्टिकल हाँ, जगलरी करके लोग कह रहे हैं कि साहब हमने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है। तो हुँ, अब क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वो भी नहीं इंटरेस्टेड है कि आपके इलीगल इमिग्रेंट्स को भगाया जाए। वो तो इनकी पैरवी करते रहते हैं, आप सरकार जो है। तो यही दिक्कत यही है, पॉलिटिकल विल नहीं है राज्य सरकारों में इन इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने की। और सर जो राज्य भी जी, हुँ, जी। और केंद्र सरकार जो में भी भी जो जी, जो इसके प्रति जो कंसंट्रेटेड एफर्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दुर्भाग्य से इसलिए नहीं हुआ कि अब शेख हसीना की सरकार है, हम इनको भेजें तो कैसे भेजें? हुँ, शेख हसीना की सरकार जब तक थी तो भारत सरकार के सामने ये भी धर्म संकट था कि हम बांग्लादेशी को भेजें तो कैसे भेजें? वहाँ की जी, सरकार तो हमारी दोस्त है। हाँ। हुँ, जी, सर अगर दिल्ली हो या कोई भी इलाका हो, वहाँ जो पुराने लोग रहते हैं, उनको पता होता है कि कौन नया बंदा आया, कब आया, वो सब बता देते हैं। तो देखिए आप वहाँ के जानना एसएचओ चाहें को तो पता नहीं होता होगा कि कौन रह रहा है या वहाँ के ये अभियान चलाया मतलब जाए तो आप पड़ोसी हुँ, आदमी बता देंगे, बीट कांस्टेबल बता देगा, बताने को बहुत लोग बता देंगे, पर सवाल ये है कि अभी आपको भेजने के लिए जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति चाहिए वो है कि नहीं? मैं तो मेरा तो विचार से बांग्लादेशियों को सारे हिंदुस्तान से इकट्ठा करके कहीं खास जगह रखना चाहिए और फिर बांग्लादेश पे प्रेशर बनाया जाए कि साहब ये आदमी आप ले जाइए वापस अपने। अगर 5 करोड़ जी, हैं, आप 50 लाख ही हुँ, एक कम से कम इकट्ठा कर लीजिए। जी। जब तो वो भी पाकिस्तान अफ़गानियों को वापस भेज सकता है, तो फिर भारत क्यों नहीं भेज सकता? वही तो मैंने कहा जब पाकिस्तान भेज सकता है और हुँ, अमेरिका कमर कस रहा है कि हम फ़ौज लगा के भेजेंगे। हम फ़ौज नहीं, हम कहते जी, हैं केवल पुलिस लगा के ही आप भेज दीजिए, फ़ौज मत हुँ। लगाइए इस काम में। सब जानते हैं सर कि कौन 20 साल पहले आया, कौन लेट 80s में बांग्लादेशी यहाँ आया, कौन 90s में बांग्लादेशी, सब पड़ोसी बता देंगे। जी, मतलब सब इस बात को जानते हैं, चाहे वो लोग कुछ कुछ भी कहते रहें। आस-पड़ोस के गाँव लोगों के के इलाके हैं, लोगों जहाँ के घर पुराने लोग रह लोगों के रहे हैं लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, सब जानते हैं कि बांग्लादेशी बिल्कुल। हैं। जी, हुँ। वो तो बता उनको देते हैं भी कि ये जब अपार्टमेंट बना था तब से ये आ रहा है, ये तो यहाँ का है, ये तो यहाँ का नहीं है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे मिडिल क्लास के कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई ठीक है हमें सस्ते में लेबर मिल रहा है। जैसे वहाँ अमेरिका हुँ, में भी समस्या है कि हमारे पास लैटिनोज़ आ रहे हैं, भाई ये सस्ते में काम कर देंगे, अगर इनको हटा देंगे तो हमारा काम कौन करेगा? ये हुँ। कुछ उनकी तरफ से भी मतलब कोताही है। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह जी हमसे बात करने के लिए और इतनी लंबी चर्चा करने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।